नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां पर बर्रा थाना क्षेत्र के एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां सीएम योगी से गुहार लगाती दिखाई दे रही है। बता दें कि अजय ठाकुर रेप के प्रयास के मामले में फरार चल रहा है और अजय ठाकुर की मां ने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि शहर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उन्हें भरोसा नहीं है और उनके बेटे को कुछ भी हो सकता है। उन्हें ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल किया है। पुलिस ले नहीं रही है। पुलिस भी यही कह रही है उसने वो पुराने उसका रिकॉर्ड खराब है, इतने मुकदमे हैं, फर्जी मुकदमे में उसको फंसाया जाता है। मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गए, हमने अपना दिया जाके तो लाए तो लिया, मगर उसमें कोई ये कहने लगे हाजिर करवाइए अपने लड़के को। तो हमने कहा साहब इसमें पुनः जांच करवाइए, जांच करवा के हमारा लड़का गुनहगार हो, जो सजा देना वो सजा दे देना, मगर उसको निर्दोष फंसाया जा रहा है। इस चीज़ से मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। मेरे लड़के के साजिश रची जा रही है हत्या करवाने के लिए। अब उसकी हत्या हो रही है तो हमारा परिवार है जो, मैं पूरा परिवार अपने आप को ख़त्म करो देंगे। एक लाश नहीं जाएगी, फिर 4 लाशें सरकार के सामने जाएंगी। इसका जवाब ये सरकार दे या पुलिस दे, हमें इससे मतलब नहीं है। मेरी दुनिया जब पुलिस मारने पे लगी तो सीधे सीधे आके पूरे परिवार को ख़त्म कर दे। हम ये न्याय मांग रहे हैं योगी जी से, ये हमारी प्रार्थना माने, विनती माने, जो भी है इसमें न्याय दिलाएं हमको। हम बहुत ज़्यादा परिवार पूरा मेरा दुखी है, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं इस चीज़ से। हमारा लड़का निर्दोष है। कोई पुराने घटने में दिखा रहे हैं माँ ने ब्लेड दिया, हम बताओ ब्लेड देंगे? कोई दुनिया की माँ अपने बच्चे का ब्लेड दे दे तो हम जाने हम भी दे सकते हैं। जब कोई दुनिया की माँ नहीं दे सकती तो हम कैसे दे सकते हैं? एक गाय भी होती है तो अपने बछड़े को जीभ से चर चर के कैसे बड़ा करती है। हम अपने बच्चे को खून पसीना से पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो हम अपने बच्चे को जान से गंवा देंगे क्या, मार डालेंगे? कोई दुनिया की माँ अपने बच्चे को ख़त्म कर देगी? जिस माँ के 4 बच्चे होते हैं तो क्या चारों बच्चे का 4 बच्चे में भी प्यार होता है? हमारे तो एक ही है, कोई नहीं दूसरा। आप बताओ, उसका जो चिराग वो ख़त्म हो गया तो मेरा पूरा परिवार ख़त्म है। हम कहाँ जिंदा रहेंगे? हमारा तो बुढ़ापा ख़त्म हो जाएगा, हम किस तरीके से जिएंगे? जीवन मेरा नर्क है, पूरे हम प्रूफ दे रहे हैं। और अब बात बुलंदशहर की करेंगे, जहां पर नमाज पढ़ रही पत्नी की पति ने सिर पर हथौड़े से प्रहार कर हत्या कर दी। सिकंदराबाद पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पति ने यह हत्या गृह कलेश के कारण की। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस जांच में जुट गई है। इधर बस्ती के हरैया थाने में पुलिस ने बड़ी संख्या में नशे वाली कफ सिरप को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे पर बने गजानन ढाबे पर पहले से खड़े ट्रक की चेकिंग करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो वहां ट्रक के साथ मौजूद 2 कारोबारी पुलिस को देखते ही भागने में सफल हो गए। इसके बाद पुलिस ने जब ट्रक की चेकिंग कराई तो पता चला कि प्याज की बोरियों के नीचे 346 गत्तों में 49,697 फैसिल और एस्काफ कफ सिरप मिला, जिसमें कोडीन नाम का नशीला पदार्थ मिश्रित था।
कोडीन अपने आप में बहुत ही नशीला पदार्थ होता है जो प्रतिबंधित है। युवा पीढ़ी को इसका आदी बनाने के लिए इन कफ सिरपों में मिलाकर बाजार में खपाया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसके बाद एक ट्रक बरामद किया गया, जिसकी जांच करने पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ, जिसे बॉर्डर क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गजानन ढाबे के पास प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम मौजूद थी। इसी बीच में एक ट्रक वहां आके रुका। जब उसने पुलिस को देखा और उनकी टीम को देखा तो गाड़ी में मौजूद 3 व्यक्ति बहुत तेज़ी से उतर कर वहाँ से भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया, लेकिन वो अंधेरे का लाभ उठा करके वहाँ से फरार हो गए। इसके पश्चात वहाँ जो ट्रक था UP 90T1890, इसको चेक किया गया तो इसमें ऊपर में प्याज के बोरे लदे थे और उसके नीचे कुछ गत्ते रखे गए थे, जिसको खोल करके देखा गया तो उसमें कुछ दवाएँ थीं। संदेह होने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक द्वारा इसमें ड्रग इंस्पेक्टर से संपर्क किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर बस्ती और ड्रग इंस्पेक्टर सिद्धार्थनगर भी मौके पर आए और फिर वाहन को थाने पर ला करके उसमें सामान को उतरवा करके उसकी विधिवत चेकिंग की गई। तो उसमें जो गत्ते थे उसमें फेंसेडिल सिरप और एस्कफ सिरप था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया उसमें कोडीन नामक पदार्थ मिला होता है जो नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। गजानन और बाराबंकी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 22 वर्षीय युवक ने अपनी प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने पर अपना गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों का कहना है कि बड़े भाई की साली से युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। इसी के चलते उन्होंने अपनी लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर दी। इसी बात से परेशान होकर युवक ने गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। इसी दौरान उनके छोटे लड़के रितेश और बड़े लड़के की साली के प्रेम प्रसंग के चलते ये मामला सामने आया है। वार अपने बूते की है, नहीं साली के चक्कर में फंस के वार की है। अच्छा, साली के चक्कर में। और इनकी सगी शादी नहीं, इसके भाई की है। वो भाई, अच्छा, इसकी शादी नहीं हुई। हाँ, इसकी शादी नहीं हुई। तो क्या शादी करना चाहते थे क्या उससे? शादी उससे करना चाहते थे, उनके वो भी चाहती है, लेकिन उनके घर वाले नहीं चाहते। अच्छा, उसके घर वाले नहीं चाहते हैं। अच्छा, जो उसकी इनकी साली कहाँ रहती है वो? असरा कहाँ पड़ता है ये? भटैया के उस पार पड़ता है, सनेही बाबा के पास। वार अपने बूते की है, नहीं। और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द ही जारी कर सकती है। निकाय चुनाव का रास्ता साफ होने के बाद बाराबंकी जिले में पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन ने निकाय चुनाव में भागीदारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वसीम राइन ने कहा कि हमारी आबादी के अनुपात से हमें भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो टिकटों में हो, संगठनों में हो या मंत्रिमंडल में हो। जितना वोट दिया है उतनी भागीदारी मिले। वसीम राइन ने कहा कि बाकी सेक्युलर दलों ने हमारा वोट लिया है, बाकी हमें कुछ नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों के बारे में बोला तो हम लोगों को आशा है। बता दें कि मुस्लिम समुदाय में पिछड़े वर्ग के पसमानदा मुसलमान अब सत्ता से लेकर सामाजिक राजनीतिक संगठनों में अपनी ज्यादा भागीदारी को लेकर मुखर हो रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों का आरोप है कि कुल मुसलमानों में उनकी भागीदारी 85% है। इस अनुसार में सत्ता या सामाजिक राजनीतिक संगठनों में उनकी भागीदारी भी इसी के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों की भागीदारी के नाम पर केवल उच्च वर्ग के मुसलमानों को ही भागीदारी दी जाती है, जिससे पिछड़े वर्गों के मुसलमान पिछड़े ही रह जाते हैं। देखिए, पसमानदा समाज के लिए क्योंकि जो है आज तक किसी ने खुल के बोला नहीं, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बोले तो हम लोग को भी एक आशा होगी कि हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग की डिमांड है कि हमारी जो आबादी है उसके अनुपात
हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और टिकटों में हो, संगठनों में हो या मंत्रिमंडल में जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहाँ पर हम लोग की अपेक्षा है कि वहाँ हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और अगर वो हमने वोट उनको जितना दिया है उतनी हिस्सेदारियाँ दें, हमने उनको अगर कम वोट दिया है। बाकी सेकुलर दलों ने हमारा वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया है, इनको थोड़ा वोट हमने दिया है। अगर 42% इनको भाजपा को वोट मिला तो 2% जरूर मुसलमानों का वोट है, तो 2% के हिसाब से अभी हमें हिस्सेदारी नहीं मिली, वो मिलनी चाहिए।